देश में बहुत कम आवाज राष्ट्रवादी आवाज होती है और कहीं ना कहीं इसकी कमी हमारे राष्ट्र में हमेशा देखने को मिलती रहती है। लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी अध्यक्ष हैं दिल्ली पुलिस महासंघ के, और हमेशा जब भी इस देश में देश विरोधी बात हुई उसका एक विरोध हमेशा दर्ज किया, और आज भी इन्होंने एक विरोध किसान, जिसको एक अलग किस्म का आंदोलन या मोर्चा कहा जा रहा है, उसका विरोध दर्ज किया। जान लेते हैं पूरा घटनाक्रम कि किस तरीके से क्या घटनाक्रम रहा कि आज रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी को थाने में एक शिकायत दर्ज करानी पड़ी कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जी सर। देखिए, आज 49 दिन हो गए हैं दिल्ली को सो कॉल्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसान नहीं है, इनके रूप में छद्म भेड़िए हैं और कुछ इस तरह के लोग इसके अंदर शामिल हो गए हैं जो देश को किसी संकट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ना वो हमारी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं, ना हमारी पार्लियामेंट में विश्वास करते हैं, ना आर्मी में विश्वास करते हैं। उनका निशाना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उनका निशाना कुछ और है। वो इस देश को, दिल्ली को नहीं, इस देश को बहुत बड़े संकट में डालना चाहते हैं। और इसलिए 49 दिन से जिस तरह से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को इन लोगों ने सीज कर रखा है, लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया है, मुश्किल हो गई है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और मुझे खुद, मैं सीनियर सिटीजन हूं और मुझे चंडीगढ़ किसी काम से आना जाना अक्सर पड़ता है। तो मैं 10 तारीख को मैं खुद भी गया था, तो सिंगू बॉर्डर पर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि बहुत लंबा हो गया है, अब इस आप को ख़त्म करें। यहाँ के लोकल किसानों को बहुत परेशानी आ रही है, दिल्ली के किसानों को बहुत परेशानी आ रही है, परंतु वो अपनी बदतमीजी और अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए और कहा कि हम इस किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे, इस सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इनकी निगाहें और निशाना कहीं और है। ये मैंने आज अलीपुर थाने के अंदर FIR दर्ज कराई है, कंप्लेंट कराई है कि इन किसानों के खिलाफ, जो सो कॉल्ड किसान है ही नहीं। मैं खुद ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं, कृषि परिवार से आया हूं, मैं कहीं लंदन अमेरिका से नहीं आया हूं। और इस देश में जितने हमारे साथी पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, 95% कृषक बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम ही किसान हैं और बाकी हिंदुस्तान में कोई किसान नहीं है, बिल्कुल गलत है। पर जिस तरह से आप हमारी कोर्ट की अवमानना करना चाहते हो, बेइज्जती करना चाहते हो, सम्मान नहीं करना चाहते हो, तो वो भी टाइम आएगा कि आप इन सड़कों से 1 मिनट भी नहीं खड़े हो पाओगे, आपको भागना पड़ेगा दुम हिलाकर। और जो मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस से और तमाम सीनियर ऑफिसर से कि इस अविरोध को तुरंत हटाया जाए। जो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर वहां आ गए हैं, करोड़ों रुपए के टेंट वहां पर लगाए गए हैं, सुबह से शाम जिस तरह का खाना खाया जाता है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कुछ ऐसे किसान लीडर्स हैं जो रोहिणी और सिंगू बॉर्डर के आसपास जो होटल्स हैं, यदि आप वहां पर नज़ारा देखें शाम के टाइम, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, बेलिनो, मर्सिडीज और किस तरह की गाड़ियां खड़ी होती हैं, और जो वहां पर होटल्स के अंदर उनके रूम बने हुए हैं, इन तमाम की जांच होनी चाहिए कि इनकी तमाम की फंडिंग कहां से आ रही है, इनको पैसा कहां से आ रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही हैं, ये जांच का विषय है। इसके बारे में FIR दर्ज होनी चाहिए, इन तमाम मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बारे में इशारा किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक, बड़ा ताज्जुब की बात है कि कानून को स्टे भी कर दिया, परंतु ये कानून वानून की बात नहीं है, ये कुछ और मसला है, ये किसानों का मसला नहीं है। इसके तार कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ये किसानों का मसला होता तो वो लोग सड़कों पर नहीं आते। और जो किसान आप जिस रूप में देख रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं और बच्चों को लाया गया है, ये बड़े शर्म की बात है। हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए शर्म की बात है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को बहकाया जा रहा है, जिस तरह की वहाँ भाषणबाजी की जा रही है, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जिनके नाम मैंने FIR में लिखा है, आप इनकी बैकग्राउंड को जानें, इनके खिलाफ किस तरह से FIR दर्ज हुई है, UAPA के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। तो ये क्या लीडर हैं? ये लीडर नहीं है। मैं यही आप लोग से कहना चाहता हूं, इस सारे प्रकरण को समझिए। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये नंगे हो चुके हैं, इनका नंगा खेल सब हिंदुस्तान के सामने आ गया है। आने वाले टाइम में देखिए होता है क्या। बड़ा
बड़ा ही ताज्जुब की बात लगती है कि कोई आंदोलन ऐसा भी है जिसमें पैरों की मसाज के लिए मशीन है, पिज्जा बनाने के लिए मशीन है, हर तरह की वो 5 स्टार सुविधा। और एक बात और, मेरी जब सर से बात हुई तो सर ने कहा किसी होटल में आप एक बार जाके देखिए, तो मैंने सर से एक ही बात कही कि सर ये किसान नहीं है, किसान नेता है। और जब नेता साथ में लग गया तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी तो बनती है जनाब। लेकिन यदि आप कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्र विरोधी बात करेंगे तो राष्ट्रवादी लोग भी जिंदा है। और आज जो शिकायत दर्ज हुई है, यदि ये एफआईआर कन्वर्ट हुई तो शायद आपको इस देश में जगह नहीं मिलेगी। कन्वर्ट भी होंगे, ये एनएसए के तहत जेल जाएंगे, महीनों सालों जेल में रहेंगे। ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं, बड़े बड़े टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या किसान पंजाब के अंदर ही हैं? क्या किसान केवल यूपी के, वेस्टर्न यूपी के अंदर हैं? क्या किसान केवल राजस्थान के अंदर हैं? किसान क्या जो हमारे बाकी स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, क्या वहां किसान नहीं है? क्या वहां खेती नहीं होती? तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये इसका निशाना कुछ और है, इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच करानी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, आईबी को इनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए कि इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं। और जल्दी ये एक्सपोज होंगे और ये जेलों के अंदर जाएंगे और इनकी कोई सुप्रीम कोर्ट भी इनकी बेल नहीं लेगी। जब हमारी अदालतों का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं अदालतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग बेल के हकदार नहीं है, ये वैशी जानवर हैं। और इन जानवरों के लिए केवल एक है, वो है शिक्षा, तिहाड़ जेल का शिक्षा। तिहाड़ जेल के पीछे होने चाहिए तमाम लीडर।